अब बताया ना जूम रुकिए अभी तो पहले कर लीजिए तो आप चलो आराम से कर लीजिए, पूरा समय है। जी 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 सर। पहली बार इतना काफी ये खाना क्या बढ़िया काम, खाना अच्छा काम किया। पीछे साल का लीजिए ना, एक पॉइंट जूम कर लीजिए। सिर्फ रखिएगा कैसे सर टेबल पर? मतलब पूरा भारी हो जाएगा, टेबल कैसे रखें? वाह सर दुकान लगे। बाप रे बाप। जलन जी ए रवि तुम आता हाथ ये गाना है। पिछले कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि जिला में गोलियों की अवैध व्यापार हो रहा है। इसी संबंध में बावघाट थाना के द्वारा जानकारी प्राप्त की गई और बावघाट थाना की टीम और टेक्निकल सेल मिलके जो जानकारी सूचना मिल रही थी उस संबंध में रोड जांच शुरू की है। उसमें उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी और जिसके रोक के तलाशने की कोशिश की गई। पुलिस को देख के वो लोग मोटरसाइकिल भगाना चाहे, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण पकड़ लिया गया। उस मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति भागने में कामयाब रहा, एक व्यक्ति पकड़ा गया। उस मोटरसाइकिल पे बोड़े में कुछ गोलियां पाई गई जो 8 mm के करीब 1800 राउंड हैं, 7.65 के 980 राउंड, 9 mm के 330 राउंड और 7.62 के 100, टोटल 3110 गोलियां हैं इसमें। जो पकड़ाया व्यक्ति है वो रोशन सिंह है, भदौस गांव का, और जो भागा हुआ व्यक्ति है वो भी उसी गांव का है। दोनों के घर पे छापेमारी की गई। छापेमारी क्रम में एक रजिस्टर प्राप्त हुआ जिसमें लेखा जोखा है कि किस तरह का वो एक कारोबार कर रहे थे। इस संबंध में कहाँ से गोली लाते थे और किनको देने जा रहे थे, इसमें अग्रतर अनुसंधान चल रहा है और इसी क्रम में हम लोग आगे भी करेंगे। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि बावघाट थाना में जो थानाध्यक्ष हैं संजीता कुमारी और सब इंस्पेक्टर शंभू पासवान, साथ ही में उस थाना के जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है उसमें, और इतनी बड़ी उपलब्धि की गई है। ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि पुलिस काफ़ी सजग रही है और कोई एक बड़ी घटना होने से रोक दी गई है। क्या लगता है सर, तस्करी हो रहा था या क्या? निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में है तो इसका मतलब ही यही है। और आप लोग जानते भी हैं कि कुछ महीने पहले इसी थाना क्षेत्र से मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था, तो ऐसा लग रहा है कि जो अलग अलग जगह पर कार्रवाई हो रही तो उस कारण से लोग यहाँ से
जमना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस तत्परता के कारण ये हो नहीं पा रही। रजिस्टर कुछ राज खोलेगा? निश्चित रूप से कई सारी चीज़ें हैं जो अनुसंधान के क्रम में है, जो अभी बताना उचित नहीं होगा। तो इसमें जो बैकवर्ड लिंक है और जो फॉरवर्ड लिंक है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, और जो इसमें भी लिप्त हैं, क्योंकि वो अन्य जिलों के हैं और अन्य राज्यों के भी हैं, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है सर कुछ लाभ मिला है? फिर से बताइएगा। बावघाट थाना बनने से कुछ लोग ये निश्चित रूप से बावघाट थाना के साथ साथ जो वहाँ पे कर्मी है वो उनकी एक्टिविटी बता रही है, वो काफ़ी सजग हैं और काफ़ी बढ़िया से कार्रवाई कर रहे हैं। ये अपने आप में उपलब्धि बहुत बड़ी है और यही बताता है कि थाना कितना अच्छा से कार्य कर रहा है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें जैसे मैंने बताया कि हम लोग को जो जानकारियाँ मिली हैं उस पर अगरता कार्रवाई करके कहाँ से गोली आती थी और किन को दी जा रही थी, इस पूरे जो चेन है उसको हम लोग उजागर करेंगे। सर क्या लगता है राज्य स्तरीय गिरोह इनका चल रहा था? देखिए, जो अभी तक जानकारी है उसमें अंतर जिला तो है ही बिल्कुल ये, और हम लोग को जो लग रहा है उसमें अंतर्राज्यीय भी हो सकता है, लेकिन अनुसंधान का पार्ट है वो। फरार है, उसको गिरफ्तारी किसको पारी चल? बिल्कुल निश्चित रूप से उसकी आइडेंटिफाई होगी, उसी घर से रजिस्टर वगैरह भी मिला था, इसमें आगे कार्रवाई होगी। हथियार मिलने की बात? हाँ, इसी क्रम में कल घर में चेक भी किया गया था, वहाँ पे तपदाउस गाँव सिराड़ी में पड़ता है। वहीं पे एक दूसरी सूचना के तहत वहाँ के थानाध्यक्ष के द्वारा छापेमारी की गई, तो एक घर से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। उस संबंध में अलग से एफआईआर दर्ज किया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी किसी ने होता है? उसमें गिरफ्तार नहीं है किसी की है। जिला पुलिस की वजह से पिछले कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि जिला में गोलियों की अवैध व्यापार हो रहा है। इसी संबंध में बावघाट थाना के द्वारा जानकारी प्राप्त की गई और बावघाट थाना की टीम और टेक्निकल सेल मिलकर जो जानकारी सूचना मिल रही थी उस संबंध में रोड जांच शुरू की है। उसमें उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी और जिसके रोक के तलाशी की कोशिश की गई। पुलिस को देख के वो लोग मोटरसाइकिल भगाना चाहे, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण पकड़ लिया गया। उस मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति भागने में कामयाब रहा, एक व्यक्ति पकड़ा गया। उस मोटरसाइकिल पे बोड़े में कुछ गोलियां पाई गई, जो 8 mm के करीब 1800 राउंड है, 7.65 के 980 राउंड, 9 mm के 330 राउंड और 7.62 के 100, टोटल 3110 गोलियां हैं इसमें। जो पकड़ाया व्यक्ति है वो रोशन सिंह है, भदौस गांव का, और जो भागा हुआ व्यक्ति है वो भी उसी गांव का है। दोनों के घर पे छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में एक रजिस्टर प्राप्त हुआ जिसमें लेखा जोखा है कि किस तरह का वो एक कारोबार कर रहे थे। इस संबंध में कहाँ से गोली लाते थे और किनको देने जा रहे थे, इसमें अग्रतर अनुसंधान चल रहा है और इसी क्रम में हम लोग आगे भी करेंगे। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि बावघाट थाना में जो थानाध्यक्ष हैं संजीता कुमारी और सब इंस्पेक्टर शंभू पासवान, साथ ही में उस थाना के जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है उसमें, और इतनी बड़ी उपलब्धि की गई है। ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि पुलिस काफ़ी सजग रही है और कोई एक बड़ी घटना होने से रोकी गई है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर, तस्करी हो रहा था या क्या? निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में है तो उसका मतलब ही यही है। और आप लोग जानते भी हैं कि कुछ महीने पहले इसी थाना क्षेत्र से मिनी गन फैक्ट्री का भी उद्भेदन हुआ था, तो ऐसा लग रहा है कि जो अलग अलग जगह पे कार्रवाई हो रही तो उस कारण से लोग यहाँ से जमना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस तत्परता के कारण हो नहीं पा रही। रजिस्टर कुछ राज खोलेगा? निश्चित रूप से कई सारी चीज़ें हैं जो अनुसंधान के क्रम में है, जो अभी बताना उचित नहीं होगा। तो इसमें जो बैकवर्ड लिंक है और जो फॉरवर्ड लिंक है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, और जो इसमें भी लिप्त हैं, क्योंकि वो अन्य जिलों के हैं और अन्य राज्यों के भी हैं, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है सर कुछ लाभ मिल रहा है? फिर से बताइए। बावघाट थाना बनने से कुछ लोग ये निश्चित रूप से बावघाट थाना के साथ साथ जो वहाँ पे कर्मी है वो उनकी एक्टिविटी बता रही है, वो काफ़ी सजग हैं और काफ़ी बढ़िया से कार्रवाई कर रहे हैं। ये अपने आप में उपलब्धि बहुत बड़ी है और यही बताता है कि थाना कितना अच्छा से कार्य कर रहा है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें जैसे मैंने बताया कि हम लोग को जो जानकारियाँ मिली हैं उस पर अगरता कार्रवाई करके कहाँ से गोली आती थी और किन को दी जा रही थी, इस पूरे जो चेन है उसको हम लोग उजागर करेंगे। सर क्या लगता है राज्य स्तरीय गिरोह इनका चल रहा था क्या? देखिए, जो अभी तक जानकारी है उसमें अंतर जिला तो है ही बिल्कुल ये, और हम लोग को जो लग रहा है उसमें अंतर्राज्यीय भी हो सकता है, लेकिन अनुसंधान का पार्ट है। फरार है, उसको गिरफ्तारी किसको पारी चल? बिल्कुल निश्चित रूप से उसकी आइडेंटिफाई होगी, उसी घर से रजिस्टर वगैरह भी मिला था, इसमें आगे कार्रवाई होगी। हथियार मिलने की बात? हाँ, इसी क्रम में कल घर में चेक भी किया गया था, वहाँ पे तपदाउस गाँव सिराड़ी में पड़ता है। वहीं पे एक दूसरी सूचना के तहत वहाँ के थानाध्यक्ष के द्वारा छापेमारी की गई, तो एक घर से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। उस संबंध में अलग से एफआईआर दर्ज किया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी किसी ने होता है? उसमें गिरफ्तार नहीं है किसी।